नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है हिंदी की कि 1 वीडियो 1 चैप्टर, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कराया जाएगा। आज आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है शब्द रचना। तो दोस्तों इस चैप्टर से लगभग आपके 150 क्वेश्चन हैं टोटल मिलाकर। तो जिसमें इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन ही कराऊंगा। 105 हैं लगभग जो हमारे शब्द रचना से संबंधित होंगे। और इसका एक दूसरा पार्ट आएगा, वो होगा आपका देशज और विदेशज से संबंधित। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन उस वीडियो में भी होंगे। तो मैं आपका दोनों को इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। और दोस्तों लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है प्र, बी है आपका पै, और सी ऑप्शन है आपका पर, और डी ऑप्शन है तय। दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन नया मिलेगा और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्र। दूसरा क्वेश्चन है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्र, पै, ळ और प्र। तो दोस्तों आपका इसमें डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो ए ऑप्शन है ग, और बी ऑप्शन है आपका प्र, और सी ऑप्शन है पै, और डी ऑप्शन है योग। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते ही होंगे कि जो सबसे पहले जो शब्द के शुरू में जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, यानी कि जो शब्द से पहले जुड़कर एक शब्द में नया परिवर्तन लाए, उसका अर्थ भी चेंज करे, बदले, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है, आप सब जानते ही होंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? ता, आ, मैं और मुँह। प्रत्यय की बात करी गई है, तो प्रत्यय बताना है। 4 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ता। और 5वां क्वेश्चन है, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों आप इन क्वेश्चनों के लिए 2 बार पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ए ऑप्शन है सल, और बी ऑप्शन है आपका लय, और सी है अल, और डी है आपका वै। तो वत्सल में बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो 5 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लय। क्योंकि शब्द को ऐसे 2 खंडों में तोड़ा जाता है जिनका थोड़ा अलग अर्थ भी जिनका दोनों शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी तोड़ दो, उसका हमें अर्थ प्रकट नहीं हो रहा हो, नहीं तो ये शब्द हमारा बेकार गलत टूटा हुआ होगा। सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है वना और आई या, बी ऑप्शन है आवना, खाई, या, और सी ऑप्शन है आवना, आई, या, और डी ऑप्शन है आवना, ई, या। तो छठे क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुहावना में आवना आ जाएगा, और लिखाई में आई आ जाएगा आपका प्रत्यय, और छलिया में या आपका प्रत्यय बन जाएगा। 7वां क्वेश्चन है,
दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन है दुर, बी ऑप्शन है दुर, और सी ऑप्शन है दुरा, और डी ऑप्शन है दुस। तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दुर। 8वां क्वेश्चन है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में उपसर्ग बताना है। प्रत, और बी ऑप्शन है प्र, और सी ऑप्शन है प्रतिध्व, और डी ऑप्शन है प्रति। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा प्रति। 9वां क्वेश्चन है अधिकार में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। कार, कार तो दोस्तों लास्ट में लगा हुआ है ये हमारा, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। और बी ऑप्शन अधि, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा अधि। और ए तो हमारा गलत है। और कर, ये भी हमारा लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में भी हमारा कार जुड़ा हुआ है, कर नहीं है। तो 9वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन हटाना सीखें। क्वेश्चन से ऑप्शन को कैसे हटाया जाए, आप अगर ये चीज़ जान जाएंगे तो आप, अगर आपके क्वेश्चन याद भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है थोड़ा। 10वां क्वेश्चन है धार्मिक में प्रत्यय है। इसमें हमें प्रत्यय बताना है। ए ऑप्शन है क, और बी है आपका इक, और सी है मिक, और ऑप्शन डी है धर्म। तो दोस्तों ऑप्शन हटाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका ए ऑप्शन है कै। अब कै का तो कोई ऐसा, अब कैसे अगर पहले हम पढ़े तो धार्मी, धार्मी, तो धार्मिक जो है हमारा, धार्मी का तो कोई अर्थ ऐसा होता नहीं है धार्मी, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और मिक है, तो मिक तो हमारा इस लास्ट में हमारा प्रत्यय बनता नहीं है मिक, यानी कि उससे पहले हमारा क्या बच जाएगा धर या धरी, तो इससे भी हमारा कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा, तो ये भी हट जाएगा। और धर्म, और फिर अगर धर्म के बाद इक जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा इक, तो ये हमारा असली शब्द बन जाएगा, यानी कि जो शब्द में दिया हुआ है धार्मिक शब्द बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय तो हमारा अंत में जुड़ा हुआ होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। तो ऑप्शनों को हटाना भी सीखें, जिससे आपको बिना पता ना पता होते हुए भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी। तो 11वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रति उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा में आया हुआ है। और 12वां क्वेश्चन है निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय बताना है, बड़ी ई। तो यह है नाली, और बी ऑप्शन है आपका मंडली, और सी ऑप्शन है नगरीय, और डी ऑप्शन है टोकरी। नहीं बताना है कि कौन सा इससे नहीं बनेगा। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर प्रत्यय अगर हम देखें तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा ई है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नाली में ई है बड़ी ई, और टोकरी में भी बड़ी ई है, और मंडली में भी बड़ी ई है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है इस बार, यानी कि जो आगे जुड़ा हुआ है वह क्या है? ऑप्शन ए है आपका अधि, बी है अध, और सी है अद, और डी है अत। तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि अध तो यहाँ पर हमारा है ही नहीं, और अत तो हमारा उपसर्ग में कहीं से कहीं तक नहीं है। अब है ये अध, अगर हम अध को जोड़ें तो अध्यक्ष हो जाएगा, हाँ, लेकिन हमें लिखना है अध्यक्ष, तो यहाँ पर ई का होना भी ज़रूरी है, तो यह इसलिए इस शब्द में छोटी ई भी होना ज़रूरी है अध के साथ। और 14वां क्वेश्चन है
संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? अब संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको संधि विच्छेद भी थोड़े आने चाहिए इनके लिए, क्योंकि संग्राम जो है इसका संधि विच्छेद भी हमें एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सम प्लस ग्राम। सम यहाँ पर हलंत लग जाएगा और प्लस ग्राम, तो संग्राम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इससे आगे है आपका सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर है आनी, और बी है धानी, सी है ई, और डी है आपका नी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में प्रत्यय बताना है। ई, गी, दगी, ये। तो 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन गी। 17वां क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है जो सबसे पहला जुड़ा हुआ है। तो आ, ए, आग और मन। दोस्तों मन तो आपका होगा ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि ये तो प्रत्यय में अगर प्रत्यय होता तो जुड़ सकता था। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आ और फिर इससे मिलने वाला शब्द क्या है? गमन। 18वां क्वेश्चन है, रसोइया में प्रत्यय है। सबसे लास्ट में जो जुड़ा है मैं ये बताना है, या, आ या रस। तो दोस्तों रस तो आपका होगा ही नहीं, ऑप्शनों को हटाना सीखिए। तो 18वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, या, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई आपका लगा हुआ है, देखिए छोटी ई और या। तो खाली या भी नहीं होगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, और आ ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब बड़ा आ हमारा ऑप्शन के शब्द के शुरू में तो जुड़ सकता है, लेकिन अंत में नहीं। अंत में इसके साथ कोई ना कोई और शब्द भी होता है। 19वां क्वेश्चन है, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? हिंदी कौन सा, नहीं सॉरी दोस्तों, कैसा उपसर्ग है? ये हिंदी उपसर्ग है, अरबी उपसर्ग है, या फारसी है, या उर्दू है? तो 19 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हिंदी का उपसर्ग है दुकाल। और 20वां क्वेश्चन है, बै उपसर्ग किस में है? बदबू, बदनाम, बदौलत, बदहजमी। तो 20वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बदौलत। अगर हम यहाँ से बदौलत से बै हटा दें तो क्या बचेगा? दौलत। तो दौलत, और एक जुड़ा हुआ क्या है हमारा इसमें? बै। तो इन दोनों शब्दों का हमारा अलग अलग, इसका भी अलग अलग अर्थ हो जाएगा और इसका भी अलग अर्थ हो जाएगा। ऐसा हमारा कोई से भी और दूसरे ऑप्शनों में नहीं होगा। 21वां क्वेश्चन है, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर्बल, निर्वाह, निश्चय, निःशेष और निर्देश। तो 21 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, निर उपसर्ग। और 22वां क्वेश्चन है, समीप छोटा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप के बारे में, और छोटा के लिए, और गौण मतलब पास, यानी कि करीबी होना चाहिए। तो उप, बी ऑप्शन है उब, सी ऑप्शन है उत, और डी ऑप्शन है उर। तो 22 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उप हमारा समीप के लिए, छोटा के लिए और गौण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे उप जिलाधिकारी होता है, या उप मजिस्ट्रेट, अधिकारी का इससे छोटा हमारा होता है उप अधिकारी, किसी असिस्टेंट बोलते हैं हम जिसको, वहाँ पर उप का प्रयोग हिंदी में हो जाता है। 23वां क्वेश्चन है, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है?
हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है और उर्दू फारसी का है। 23 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उर्दू फारसी का है बध। 24वां क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? भाववाचक, संबंधवाचक, कृतवाचक, कर्मवाचक। तो 24 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे भाववाच्य हैं, क्योंकि ये जो है सजावट, अगर हम किसी में लिख दें कि सजावट या बनावट, आहट, तो ये हमारे एक भाव आता है हमारे अंदर से, तो ये हमारे भाववाच्य से संबंधित है। और 25वां क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है? प्रति, प्रत्या, ए और प्र। तो 25 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 26वां क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है? ई, इक और इक, ए, कै। 26 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, औपचारिक। दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटी मात्रा, छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है और क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये वाला एक हो जाएगा। ये हमारा बड़े ई है तो ये यहाँ से कट जाएगा, और ए तो हमारा आएगा ही नहीं है, और कै, खाली कै तो हम किसी में जोड़ नहीं सकते क्योंकि कै का कोई अर्थ नहीं है। और 27वां क्वेश्चन है, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन, अनु, अनु। तो 27 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनु शब्द जुड़ जाएगा वाद में। और आपका यहाँ पर है अब 28वां क्वेश्चन, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, पर, पै। 28 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्र। 29वां क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा? अति, ए, अत, अंत। तो 29 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अति। 30वां क्वेश्चन है, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के। दोस्तों जो क्रिया और अथवा क्रिया और धातु के अंत में जो हमारे प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम कृदंत प्रत्यय। और आपका 31वां क्वेश्चन है, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने में तो प्रत्यय के रूप में बताना है क्या प्राप्त होगा? लू और लू, आलू या आलू। 31 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आलू। और 32वां क्वेश्चन है आपका, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? सरा, रा, आ, ईसरा। तीसरा का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो आपका रा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन रा प्राप्त होगा। 33वां है, संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा? संगम, सन, सन, सम या सम। तो आपका इसमें यहाँ पर 33 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हलंत लगा हुआ होगा, वही आपका सही है। और 34वां है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल प्रत्यय बताना है जो लास्ट में लगा हुआ होता है। तो 34 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लय ही प्राप्त होगा खाली। और चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा? चितेरा, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको।
तो 35 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एरा, क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है, छोटे ए की, और रा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है, किस शब्द में किया गया है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आपका है ए ऑप्शन भारतीय। दोस्तों, भारतीय में यह भारतीयता में यहता हमारा प्रत्यय जुड़ जाता है। और अभिमानी, तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अभिमानी, क्योंकि एक तो हो जाएगा अभी और एक हो जाएगा ई। तो यहाँ पर प्रत्यय भी है। अगर हम इस शब्द का अगर प्रत्यय देखें तो आनी भी हो जाएगा। और 36 का यहाँ पर एक दिखाया गया है, भारतीयता, भारत प्लस यह और ता। तो मूल शब्द जो है हमारा यह है भारत, और यह प्रत्यय हो गया, और ता ये भी प्रत्यय हो गया। अभिमानी में जो है अभी जो है हमारा ये उपसर्ग मैंने आपको बताया था, और मान, मान हो गया मूल शब्द, और आनी, आनी हो गया हमारा प्रत्यय। नेक्स्ट है कि हिस्सेदार। तो हिस्सा तो आपका मूल शब्द हो जाएगा ये, और ए प्रत्यय हो जाएगा, और दार या ये भी प्रत्यय हो जाएगा। कृपालुता, तो कृपा आपका मूल शब्द हो जाएगा, और ल प्रत्यय हो जाएगा, और ता ये भी प्रत्यय हो जाएगा। तो डबल डबल प्रत्यय भी हैं हमारे इनमें। 37वां है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही गलती आपको सारा क्वेश्चन आपका गलत कर देती है। तो आप इनको थोड़ा हल्के में ना लें और ध्यान से पढ़ें। ये ना सोचें कि ये तो हल्की चीज़ है, हो जाएगा, क्योंकि हल्के ही गलत होते हैं ज़्यादा। बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय लगा है? पै, पा, बूढ़ा, आपा। तो 37 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पा। 38वां है, परिक्रमा में उपसर्ग है। परि, पै, पर, क्रमा। 38 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, परि। 39वां है, पश्चिम में प्रत्यय है। चम, अम, मैं, इम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिम, पश्च प्लस इम। तो 39 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इम। और 40 आपका मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में प्रत्यय बताना है। उर, मधु, रै, मैं। दोस्तों, आपके ये तो ऑप्शन गलत हो ही जाएंगे। और रै, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उर। यहाँ से हम ऑप्शन हटाकर भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और 41वां क्वेश्चन है, आकर्षण में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है जो पहले जुड़ता है। ए, आ, आक, कर्षण। तो कर्षण तो आपका गलत हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो प्रत्यय हो जाएगा हमारा। ये कर्षण तो हमारा है, मूल शब्द है। और 41 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है। बयालीसवां है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है, प्र, प्रा, प्रत्यय, प्रति। तो 42 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रति। 43वां है, टिकाऊ में प्रत्यय है। ऊ, टिक, आऊ। 43 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, टिकाऊ। और चतुराई शब्द में प्रत्यय है। ई या बड़ी ई, आई या राई, चतुराई। तो 44 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ लगा हुआ है और बड़ी ई है। 45वां क्वेश्चन है, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ता,
आ, या, कर धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। तो 45 का आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ता जोड़कर। 46 में है भलाई में प्रत्यय है लाई, भय, ई, आई। तो 46 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, आई। 47वां है उत से निर्मित शब्द है अध्ययन, उपकार। उत से निर्मित शब्द है, यानी कि उत से हमारा कौन सा शब्द बना है ये बताना है। तो 2 ऑप्शन आपके इधर भी हैं, इन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और सी ऑप्शन है अवकाश और डी है उच्चारण। तो क्वेश्चन था आपका उत से निर्मित शब्द है, तो 47 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा हमारा उत और चारण। तो जिसका संधि विच्छेद बनता है वही हमारा अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, वही हमारे उपसर्ग होते हैं। 48 में है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में पन अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? तो बचपन बनेगा, बच्चापन बनेगा, या बच्चा व पन बनेगा, बचपना बनेगा। तो 48 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बचपन बन जाएगा। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है प्रति, सॉरी दोस्तों यह है आपका परि या प्रति, प्र, प्रा। तो 49 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रति अगर जोड़ देंगे। इसमें हमारा प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। और 50वां क्वेश्चन है उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो इतनी देर से हम पढ़ा रहे हैं तो आप तो इतना जानते ही होंगे, किसी शब्द के आगे जुड़ता है वही हमारा उपसर्ग होता है। 51 है उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय, अति, अतो, अत। तो 51 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, यह, ये, किया। तो 52 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब है, यह। पुस्तकीय में हमारा यह जुड़ जाएगा, बड़ी ई लगा हुआ है कै के ऊपर, और यह संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस यह। और 53 क्वेश्चन है आपका परा उपसर्ग का अर्थ है। परा का मतलब क्या होता है? बाहर होता है या भीतर होता है, उल्टा होता है या आसपास होता है? तो 53 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उल्टा। परा मतलब उल्टा। 54वां क्वेश्चन है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधि, ता, ए या अध। अधिमानता में उपसर्ग बताना है तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए तो होगा ही नहीं, और ता आपका प्रत्यय है, और अध क्योंकि इसमें हमारी मात्रा भी लगी तो हमारा मात्रा भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और 55वां है संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है। तो सम प्लस गोष्ठी इसका असंधि विच्छेद बन जाएगा, तो सन तो होगा नहीं, सम हो जाएगा, सम प्लस गोष्ठी। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 56वां क्वेश्चन है उपसर्ग को कहते हैं शब्द, पद, वाक्यांश, शब्दांश। तो 56 का आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। दोस्तों इसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो संधि विच्छेद करके देख लेंगे तो ये हमारा डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
यहाँ से जो सबसे शुरू में उपसर्ग निकलेगा सम निकलेगा, और सम भी निकलेगा आपका हलंत लगा हुआ। 58वां क्वेश्चन है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप, तो यहाँ पर अप अगर राम करें तो अपराम, ये तो कोई शब्द होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। अप रण करें तो अपरण भी नहीं होता, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और अप जय करें तो अप जय तो हमारा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि पराजय तो होता भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में है आपका अपमान, तो यहाँ पर अगर हम अप जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा अपमान, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अपमान। नेक्स्ट है आपका 59वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इक, आई, कै। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो 59 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एक यहाँ पर प्रत्यय लगा है क्योंकि आप न पर छोटा ई लगा हुआ है और कै आपका सामने है लिखा हुआ, तो यहाँ पर एक सही जवाब हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ प्रत्यय बताना है, तो भूल ये तो हमारा उपसर्ग में अगर होता तो हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ से गड़ अलग हट जाएगा, और भू भी आपका हट जाएगा। अब इन दोनों में से बताना है, अक्कड़ या लय। तो दोस्तों लय का तो कोई ऐसा अर्थ होगा नहीं, अक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द बन जाएगा हमारा भूल और एक बन जाएगा अक्कड़। तो 60 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 61 है, लिखावट में प्रत्यय है, आवट, वट, अवट, हट। तो 61 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आवट। लिख और आवट, लिख मतलब लिखना, आवट मतलब तरीका, लिखने का तरीका। सुमित्रा में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है, इत्रा है या त्रा या ए है या आ है। तो 62 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आ। यहाँ पर दिखाया गया है ये सुमित्रा, सु प्लस मित्र प्लस आ, तो सु आपका जो है उपसर्ग लगा हुआ है और मित्र है आपका मूल शब्द, और प्रत्यय आपका आ यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वेया प्रत्यय लगाने से बना है? खवेया, रवेया, डटेया, बचेया। तो 63 में आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, खवेया, क्योंकि खाना प्लस वेया, खाना जो हमारी एक क्रिया है और क्रिया है, और वेया आपका प्रत्यय हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव, उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपका 64वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसमें हमारा उपसर्ग नहीं है, क्योंकि परा में जो पराजय में हो जाएगा परा, और अपवाद में हो जाएगा अप, और प्रभाव में हो जाएगा हमारा प्रय। और आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय शब्द है, कै, ए, इक या सिक। तो 65 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इक प्रत्यय लगा हुआ है। 66वां है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वत, कह, हावत, आवत। कहावत बताना है दोस्तों, इसमें क्या प्रत्यय है? तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, आवत लगा हुआ है। और मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ठास, आस, प्यास, मीठा।
तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आस। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उप, उद, ए, त। तो उत्कर्ण में बताना है कि आपका उपसर्ग क्या है। तो 68 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उनहत्तरवां सवाल है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, प्रत्यय बताना है दानी, और बी ऑप्शन है या, और आपका नेक्स्ट है एनिय, अन। तो 69 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दानी। 70वां क्वेश्चन है, सुशिक्षित में उपसर्ग है उ, पर, सु, सी। सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। तो 70 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई भारी नहीं है आपका, ये तो होगा ही नहीं वो तो। और पर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पर तो हमारे पूरे शब्द में भी नहीं है, और सी भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 71वां है, धड़ाक में प्रत्यय है अप, अक, आक, ओक। तो 71 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आक। और 72वां है, 19 शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उन, उन। तो 72 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उन। और 73वां क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, अब, अभ्य, ए। 73 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अभी। और 74वां है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। एक प्रत्यय अगर लगा दें तो क्या बनेगा कि साप्ताहिक साप्ताहिक बनेगा, साप्ताहिक बनेगा, या साप्ताहिक बनेगा, या साप्ताहिक बनेगा। तो 74 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा। और 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। इकहरा, दुबला, दूजा, गुणवान। तो 75 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है। और 76 है कि इनमें से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा में ये ऑप्शन है आ, बी है एरा, और सी ऑप्शन है ईरा, और डी ऑप्शन है रा। तो लुटेरा में प्रत्यय बताना है। तो 76 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एरा। और 77वां क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द। वैचारिक, विचारिक, और बी ऑप्शन है विचोरिक, और सी ऑप्शन है वैचारिक, और डी ऑप्शन है वैचारिक। तो 77 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वैचारिक सही जवाब हो जाएगा आपका। और 78वां है, इनमें से कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। नि, निस, निहि, निहिस। तो 78 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, निहि। 79वां क्वेश्चन है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। प्र, परि, अपि, अप। परिभाषा। तो 79 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्र तो होगा ही नहीं, और अपि तो आपका कभी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन हटाकर भी इसको लगा सकते हैं, परि। 80वां क्वेश्चन है, बहव में कौन सा प्रत्यय है। बहव,
हाव, आवा, बह, आव। 80 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आव। और 81वां क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बाहिर, बहिस और बही। तो 81 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बाहिर। नेक्स्ट है आपका 82वां क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन, अल, अल और अलम। तो 82 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हलंत लगा हुआ होगा। और विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ई, विज्ञ, विज्ञ, वी। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 83 का, क्योंकि वी और प्लस ज्ञान हो जाएगा ये। 84 क्वेश्चन है आपका, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ई, बड़ी ई, नी, जनी। तो 84 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बड़ी ई इसमें जुड़ा हुआ है प्रत्यय के रूप में। और 85 है, राष्ट्र में यह प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राज्य, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। 85 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय। और 86वां क्वेश्चन है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तूफानु, त्रिलिंग और मालिस, मोदुर। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति। 86 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, त्रिलिंग। और 87 है कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है? तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, परी। और नेक्स्ट है आपका 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से युग्म यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमौषधि। तो 88 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यौगिक शब्द की पहचान करनी है तो यौगिक शब्द है आपका परमौषधि। और 89वां क्वेश्चन है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कृदंत। जो कृत प्रत्यय से बनती है उसको हम कृदंत कहते हैं। और 90वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। बे उपसर्ग नहीं है तो 90 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बेवकूफ़ में है आपका बे प्लस वकूफ़, और यहाँ पर हो जाएगा बे प्लस ईमान, और यहाँ पर हो जाएगा बे प्लस चारा। 91वां क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। 91 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। बयानवा क्वेश्चन है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभाव, परायण। तो 92 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, परायण। और 93वां क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। आवट प्रत्यय नहीं है तो 93 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, महावट। चौरानवा क्वेश्चन है आपका, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत, मिश्रित काव्य। तो 94 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चंपू बोलते हैं हम ऐसे काव्यों को।
किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यथी, समित, ग्रहित। 95 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। व्यंजित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। और 96 क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पीछे भी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो 96 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बेचान। 97 है, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवप्ति, अवध्य। अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 97 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अवप्ति। और 98 क्वेश्चन है, किस शब्द में 2 या अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था और निर्नुनासिकता, अपादान और निस्संकोच। तो 98 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसमें 2 या 2 से अधिक उपसर्ग हैं। अव्यवस्था। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? दाबाद, आबाद, बाद या आबाद। तो 99 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, आबाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है आपका, अध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ला, आधा, अध। अध लिखा, सॉरी दोस्तों, ये अध लिखा नहीं है, अध खिला है ये। तो अध खिला में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है। तो 100 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अध। उपसर्ग है आपका अध। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पराजय में लगा है आपका डी ऑप्शन, परा। और 102 क्वेश्चन है आपका, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? य, र्य, ए। तो 102 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर यह ऑप्शन लगा है, ल उपसर्ग प्रत्यय लगा है। 103 क्वेश्चन है आपका, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? राई, ये, ई, आई। 103 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, आई। चतुराई में आई प्रत्यय लगा है। और 104 क्वेश्चन है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यल, रियल, ल, यल। तो 104 में लगा है आपका डी ऑप्शन, यल। और अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्य, अध, अधि, आधि। तो 105 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका अधि उपसर्ग लगा है। तो देखो दोस्तों, ये था आपका 105 क्वेश्चनों का वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसी का दूसरा पार्ट आएगा आपका बहुत जल्द, देशज और विदेशज से संबंधित। देशज और विदेशज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जिसको हम करने की आसानी से समझते हैं कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। और वहाँ तो हम कराते हैं, लेकिन घर आकर देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया देशज और विदेशज से। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना कीजिएगा। इस गलती को सुधारने के लिए आप हमारी वीडियो देखिएगा, जो इसी का दूसरा पार्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।